यह वो लम्हा था जब नबूवत का सफर बाकायदा शुरू हुआ। अब मूसा उसी महल की तरफ वापस जा रहे थे जहां कभी वो एक बच्चे की तरह पाले गए थे, मगर इस बार वो अल्लाह के रसूल बनकर जा रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा मिस्र लौटे तो इस बार उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। पहले वो एक मजबूर जवान थे, लेकिन अब वो अल्लाह के नबी बनकर आए थे। उनके साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी थे, ताकि पैगाम मजबूती से लोगों तक पहुंचाया जा सके। जब वो फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो महल का माहौल बदल गया। फिरौन उन्हें गौर से देखने लगा। उसी पल उसके चेहरे पर तंज और घमंड साफ नजर आया। उसने कहा, ए मूसा, क्या तू वही नहीं जिसे हमने अपने महल में पाला था? और क्या तूने हमारे एक आदमी को कत्ल नहीं किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, वो मैंने उस वक्त किया जब मैं गुमराह था, और फिर मेरे रब ने मुझे हिदायत दी। फिर उन्होंने पैगाम सुनाया, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ। वही मशरिक और मगरिब का रब है, और जो कुछ इनके दरमियान है उसका भी रब है। यह सुनकर फिरौन का घमंड भड़क गया। उसने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को रब माना तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। मूसा ने फरमाया, अगर मैं तेरे सामने कोई खुली निशानी लेकर आऊं तो भी तू यकीन नहीं करेगा? फिरौन चीखा, ला, अगर तू सच्चा है तो अपनी निशानी दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और अल्लाह के हुक्म से वह एक बड़ा अजदहा बन गई। पूरा दरबार दहल गया। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वह चांद की तरह चमकने लगा। यह देखकर भी फिरौन का दिल नहीं पिघला। वह बोला, ये तो जादू है, मैं मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाऊंगा। चुन चुनकर मिस्र के मशहूर जादूगर इकट्ठे किए गए। बड़ी भीड़ जमा हुई, मैदान सजाया गया। फिरौन ने जादूगरों से कहा, अगर तुमने मूसा को हरा दिया तो तुम मेरे करीबी बन जाओगे और तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अगर तुमने मूसा को शिकास्त दे दी तो तुम्हें इनाम और कुर्बत दी जाएगी। जादूगरों ने मूसा से कहा, तुम पहले डालो या हम डालें? मूसा ने कहा, तुम पहले डालो। नहीं, तुम पहले डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और नजर के धोखे से वो सांप नजर आने लगी। लोग डर गए। पल भर को मूसा के दिल में भी हल्का सा ख्याल आया, मगर उसी वक्त अल्लाह ने दिल में सुकून उतार दिया और फरमाया, डर मत ऐ मूसा, तू ही गालिब रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वह अजदहा बनकर उनके सारे जादू को निगल गई। अब जादूगरों को समझ आ गया कि यह जादू नहीं, यह रब का हुक्म है। वहीं उसी वक्त वही जादूगर जो कल तक फिरौन के दरबार की शान थे, सजदे में गिर पड़े और बोले, हम ईमान लाए रब्बे मूसा और हारून पर। यह वो लम्हा था जब मिस्र की तारीख में पहली बार फिरौन के घमंड के सामने हक कायम होकर खड़ा हो गया। और वहीं उसी महल के अंदर जहां से जुल्म की बुनियाद उठी थी, हक ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। जादूगरों के ईमान लाने के बाद फिरौन का घमंड आग बन गया। वह गरज उठा, तुम मेरी इजाजत के बिना ईमान ले आए? जरूर यह सब मूसा का सिखाया हुआ जादू है। तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान कबूल किया। यह सब मूसा का सिखाया हुआ जादू है। उसने धमकी दी कि उनके हाथ पांव उखाड़कर उल्टा लटका देगा, मगर ईमान वाले जादूगरों ने डटकर कहा, तू जो चाहे कर ले, फैसला तेरे हाथ में नहीं, हमारे रब के हाथ में है। अब अल्लाह ताला ने जालिम कौम पर एक के बाद एक अज़ब नाजिल करना शुरू किया। सबसे पहले कहत आया, खेत सूख गए, घरों में भूख, तंगी और बेबसी उतर आई। फिर उन्होंने मूसा से कहा, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब दूर हो गया तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। मगर हर बार अजाब हटते ही फिरौन फिर से इनकार पर लौट आता। आखिर ये रब्बुल आलमीन है कौन? फिर तूफान का अजाब आया, घर बहने लगे, आबादियां उजड़ गईं। उसके बाद टिड्डियों का हमला हुआ, बचा खुचा अनाज भी खत्म हो गया। फिर जुएं और मेढक उतारे गए, न खाने में सुकून न रहने में। आखिर में खून का अजाब आया, पानी के सारे जरिए खून बन गए। ये पानी को क्या हो गया? हर बार वो कहता, मूसा अपने रब से दुआ करो, और हर बार अजाब हटते ही वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में बनी इजराइल को लेकर निकल जाओ। ये एक खुफिया हिजरत थी, बंदगी से आजादी की तरफ सफर। चलो, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, हमें यहाँ से जाना होगा। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे लहरें थीं और पीछे फिरौन का फौजी लश्कर। बनी इजराइल घबरा गए और बोले, ए मूसा, अब हम क्या करेंगे? मगर मूसा ने पूरे यकीन से कहा, कदापि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। अल्लाह ने वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो।
जैसे ही मूसा ने लाठी मारी, समंदर फट गया। पानी की दीवारें दोनों तरफ खड़ी हो गईं और बीच में सूखी राह बन गई। बनी इजराइल उस राह से गुजरने लगे। ये अल्लाह की कुदरत का वो मंजर था जिसने ईमान वालों के दिल मजबूत कर दिए। फिरौन भी उनको पकड़ने के लिए उसी रास्ते में उतर गया, मगर यहीं से उसके अंजाम की शुरुआत हो चुकी थी। जब बनी इजराइल समुंदर के बीचों बीच बने हुए महफूज रास्ते से गुजर रहे थे, उसी वक्त फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ घमंड और गुस्से में चीखता हुआ पीछे से दाखिल हो गया। उसे लगा कि वो भी उसी तरह बच निकलेगा, मगर असल में ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए आखिरी मोहलत थी। बनी इस्राइल जब दूसरी जानिब किनारे के करीब पहुंच गए तो पीछे से समुंदर का रास्ता तंग होना शुरू हो गया। फिरौन का लश्कर पूरी ताकत के साथ उनके पीछे बढ़ रहा था। उसी पल अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि समुंदर को अपनी असली हालत में लौटा दो। एकदम से पानी की वो बड़ी बड़ी दीवारें टूट पड़ीं। जो पानी कुछ देर पहले रहमत बनकर खड़ा था, अब वही कहर बन गया। फिरौन और उसका लश्कर समुंदर की लहरों में डूबने लगा। डूबते वक्त जब उसे हक़ पूरी तरह साफ दिखाई दे गया तो उसने घबराते हुए कहा, मैं ईमान लाया कि बनी इस्राइल जिस खुदा पर ईमान लाए वही सच्चा रब है। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब जबकि तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा और जमीन पर फसाद फैलाता रहा, यानी हिदायत का दरवाजा मौत के वक्त नहीं, जिंदगी में तौबा के वक्त खुला रहता है। फिरौन का तख्त, ताज, शान और शौकत सब कुछ चंद लम्हों में मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे जिस्म को हमेशा के लिए संरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली कौमें देख लें कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम क्या होता है। आज भी दुनिया के अजायब खानों में फिरौन का जिस्म इसी बात की जिंदा निशानी है। जब बनी इस्राइल समुंदर पार कर चुके तो सदियों की गुलामी के बाद उन्हें पहली बार आजादी मिली, मगर आजादी के साथ उनकी आजमाइशें खत्म नहीं हुई। रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। वो कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा, तुम कैसी बात करते हो? अल्लाह ने अभी अभी तुम्हें निजात दी है और तुम फिर शिर्क की तरफ झुक रहे हो। इससे मालूम हुआ कि गुलामी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिमाग और दिल की भी होती है और उसे बदलने में वक्त लगता है। इसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा 40 रातों के लिए तौर पहाड़ की तरफ रवाना हो ताकि किताब और हिदायत का मुकम्मल उतरना शुरू हो सके। यहीं से उनकी कौम की तरबियत का अगला मरहला शुरू होता है। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो 40 रातों के लिए तौर पहाड़ की तरफ जाएं, तो आप अपनी कौम को पीछे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए रवाना हो गए। यह कोई आम सफर नहीं था, बल्कि वो मुकाम था जहां एक नबी को सीधे अपने रब के कलाम का शरफ मिलने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, हमने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। अब जो हम तुझ पर वही उतारें उसे ध्यान से सुन। यानी यह अल्लाह की तरफ से खास करम था कि उनसे बिना किसी वसीले के कलाम किया गया। 40 रातें आप अल्लाह के कुर्ब और रहमत में गुजारते रहे और यही वो वक्त था जब आपकी कौम के लिए हिदायत की तख्तियां अता होनी थीं। मगर पीछे बनी इस्राइल इम्तिहान में पड़ने लगे। सदियों की गुलामी ने उनके दिलों में कमजोरी छोड़ दी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनके अंदर फिर से वही पुराना झुकाव जाग उठा जो उन्होंने मिस्र में देखा था, यानी दिखाई देने वाले माबूद की तलाश। हमें अपने खुदाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, ना जाने मूसा कब आएगा। इसी मौके पर सामरी नाम का फितना परस्त उठ खड़ा हुआ। सामरी ने उनसे कहा, तुम्हारे पास भी एक ऐसा माबूद होना चाहिए जिसे तुम देख सको, जैसे दूसरों के पास होता है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अपना रब दिखाऊंगा। उनके अंदर के शक ने रास्ता पा लिया। उन्होंने अपना सोना जमा किया और सामरी ने उससे एक बछड़े की मूरत बना डाली। उसने उसमें ऐसा तरीका रखा कि जब हवा गुजरती तो उसमें से आवाज निकलती जैसे वो बोल रहा हो, देखो, ये देखो, अब से ये तुम्हारा रब है। यूं लोगों ने समझ लिया कि यही उनका खुदा है। बनी इस्राइल का एक बड़ा हिस्सा इस फितने में फंस गया और झुककर उसकी पूजा करने लगा। वो भूल गए कि अल्लाह ने उनके लिए दरिया चीर दिया था, फिरौन की ताकत मिटा दी थी और उन्हें आजादी बख्शी थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया और याद दिलाया कि यह तुम्हारा रब नहीं बल्कि एक धोखा है। मगर ज्यादातर लोगों ने सुनने के बजाय उल्टा उन्हीं को इल्जाम दिया। इधर तौर पर
जब 40 रातें पूरी हुईं तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वह तख्तियां अता की जिनमें उनकी कौम के लिए कानून, हिदायत और रहनुमाई लिखी गई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटने वाले थे, मगर उन्हें अभी ये मालूम न था कि उनकी गैर हाजिरी में कितनी बड़ी गुमराही फैल चुकी है। सामरी के फितने के बाद जब हजरत मूसा कोहे तूर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि बनी इजराइल एक सोने के बछड़े के सामने झुक रहे हैं। ये मंजर देखकर मूसा के दिल पर बहुत सख्त सदमा गुजरा। वो कौम जिसको अल्लाह ने फिरौन से नजात दी, समुंदर चीर कर रास्ता दिया, मौजिज़े दिखाए, वही लोग अल्लाह को छोड़कर एक बेजान बछड़े को रब मानने लगे। कुरान में आता है कि मूसा ने गुस्से में अलवहें एक तरफ रख दी और अपने भाई हारून का दामन पकड़ लिया, क्योंकि वो कौम के निगरान थे। हजरत हारून ने अर्ज किया, भाई, कौम ने मुझे कमजोर समझा, मुझे तकरीबन कत्ल करने लगे थे, इसलिए मैं खामोश रहा और आपका इंतजार करता रहा। इस पर मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर उन्होंने सामरी को बुलाया और पूछा कि तूने ये शिर्क क्यों फैलाया। सामरी ने जवाब दिया कि मुझे वो चीज नजर आई जो दूसरों को ना दिखाई दी, तो मैंने समझ लिया कि यही हक है। तब मूसा ने उस पर लानत करके कहा, अब तेरी सजा यही है कि तू सारी जिंदगी लोगों से कहेगा, लामिसास, मुझे न छू। फिर उसे कौम से अलग कर दिया गया और वो जलील वखार होकर जिंदगी गुजारने लगा। इसके बाद मूसा अन्य बछड़े को पिघलाकर पानी में बहा दिया और ऐलान किया कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, वही बाला ओ बरतर है। फिर अल्लाह ने मूसा हुक्म दिया कि अलवहें उठाओ और कौम को अहकाम की तालीम दो। मूसा ने उन्हें तौहीद, इबादत और जिंदगी के उसूल सिखाए ताकि वो दोबारा गुमराही में न पड़ें। लेकिन बनी इजराइल की आजमाइशें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ लोग काहिली करते, कुछ बेहिसाब मांगे रखते और कुछ दुनिया के लालच में उलझते रहे। इसके बावजूद मूसा अब्र और हिकमत के साथ उनकी रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ने उन पर रहमत बरकरार रखी और उनकी तरबियत जारी रही ताकि वो एक मुकम्मल और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाली कौम बन सकें। ये पूरा दौर बनी इजराइल के लिए ईमान का इम्तिहान था, तौहीद का, इताअत का और शुक्र का। मगर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने मूसा को दोबारा कोहे तूर बुलाया, जहां आगे की रहनुमाई उन्हें देना मकसूद थी। यहीं से सफर का अगला मरहला शुरू होता है। बनी इजराइल को अल्लाह ताला ने सामरी के फितने से बचा लिया, लेकिन उनकी तरबियत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। हजरत मूसा कोहे तूर पर दोबारा तशरीफ ले गए ताकि अल्लाह ताला से और रहनुमाई हासिल करें। आप 40 रातें वहां रहे और इस दौरान बनी इजराइल को अल्लाह के अहकाम पर चलने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन पर मन व सलवा नाजिल किया। मन मीठी गजा थी और सलवा परिंदे की सूरत में गोश्त, यानी रिज्क आसमान से उतर रहा था बगैर मेहनत के। मगर इसके बावजूद बनी इजराइल ने नाशुक्री की और दुनिया परस्ती में पड़ गए। वो बार बार कहते कि हमें वो पुरानी मिस्र वाली गट्टिजाएं चाहिए, मसूर, प्याज, साग सब्जी, यानी उनका दिल अब भी दुनिया की तरफ झुका रहा। फिर जब उन्हें हुक्म हुआ कि मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ, तो वो डर गए और कहने लगे, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस गुस्ताखाना रवैये पर अल्लाह ने उन्हें सजा दी कि वो 40 साल तक सहरा मैदान तियाह में भटकते रहे, न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकते थे। ये दुनिया की सजा ही नहीं बल्कि असल में तरबियत का दौर था, ताकि उनके दिल से बुजदिली और गुलामी का असर निकल जाए। इन 40 सालों में भी अल्लाह की रहमत जारी रही। चट्टान से 12 चश्मे जारी किए गए, हर कबीले के लिए अलग पानी। आसमान से साया उतारा गया, रातों में रोशनी दी गई, यानी सजा के साथ रहमत भी रही। लेकिन ये वक्त बनी इजराइल को ये सिखाने के लिए था कि जो कौम अल्लाह की नेमतों की कदर न करे, उसके नसीब में भटकाव ही होता है। आखिर में हजरत मूसा ने अपनी कौम को नसीहत की कि कामयाबी तादाद में नहीं, ईमान और तवक्कुल में है। जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए, उसे न फिरौन का डर रहता है न किसी जालिम का। असल ताकत उसी को मिलती है जो रब पर भरोसा रखता है। अखलाकी सबक, असल ताकत हथियार से नहीं, ईमान से आती है। जो नेमत की कदर न करे वो कभी रजामंद नहीं होता।
कौमें तलवार से नहीं, सोच बदलने से आजाद होती हैं। सब्र व तवक्कुल वाला इंसान रहमत से महरूम नहीं होता। और सबसे बढ़कर रब वही है जो बेसहारों को सहारा देता है।